कि आपके आंकड़े ही नहीं आएंगे तो आप होटल में किसको लेके जाएंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से 2.5 साल में जिस ढंग से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने काम किया है, उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि महायुति के नेतृत्व, करतूत, काम के आधार पे लोग वोट करने वाले हैं और लाडकी बहन योजना का बहुत बहुत बड़ा फायदा रहा है महिलाओं में। मैं कोई स्पेक्यूलेशन में नहीं जाऊंगी, मैं ज़रूर कहूंगी कि एक अनुशासन के साथ नेतृत्व तय करेंगे। फिलहाल ये इतिहास बनने जा रहा है क्योंकि ये एक हैट्रिक है, हैट्रिक ऑफ सॉर्ट्स, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, नकारात्मक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। हम सिर्फ सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। थैंक यू। शाइना एनसी को आप सुन रहे थे। शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता रही, आखिरी वक्त में शिंदे सेना ज्वाइन की और मुंबा देवी से चुनाव लड़ रही है अमीन पटेल के खिलाफ। और सुचरिता, वो जो बवाल हुआ, जो टिप्पणी की गई शाइना एनसी से काफी चर्चा में चुनाव में रही, उन्होंने पलटवार भी किया है, लेकिन इस बार सिर्फ शाइना एनसी ने बयानों का बहुत ज्यादा वजन इस चुनाव में रहा है और वो बयान महाराष्ट्र की राजनीति में भी रहे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी रहे हैं। तो आज जब नतीजे आएंगे तो ये भी पता चलेगा कि उनमें से कौन सा नारा चला है और कौन सा नहीं चला है। और इन बयानों पर भी आपस में भी तकरार रही, चाहे वो महायुति की बात करें, आपस में भी बयानों को लेकर एक मत नहीं रहे, उसके खिलाफ भी खड़े हुए। लेकिन क्या लोगों ने उन बयानों पर वोट किया है क्योंकि बटेंगे कटेंगे चला है, या वोट जिहाद चला है, या फिर इसके अलावा सीएम तो सेफ है, एक है तो सेफ है चला? इस तरह की लंबी लिस्ट है। और तो जीतेंगे जी। रियल शिवसेना कौन है, रियल एनसीपी कौन है, इस पर भी मुहर लगने वाली है इस चुनाव में। हमारे साथ कोमल बीजेपी हेडक्वार्टर से लगातार बनी हुई है। कोमल, बताया गया जो एग्जिट पोल आए हैं, 11 में से 6 एग्जिट पोल बीजेपी के साथ थे, 4 एग्जिट पोल कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ, और एक कह रहा है हंग। उसके बाद क्या वहां पार्टियों ने तैयारी की? अमूमन हर बार होता था, पार्टियां पहले से जश्न की तैयारी कर ली थी एग्जिट पोल के बाद से। पिछले कुछ एग्जिट पोल्स ने जो है बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं दिया है, इसके बाद पार्टियां भी डरी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए अगर एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें साफ तौर पर महायुति को जो है बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से जो जनता है वो महायुति की सरकार पर भरोसा जताते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ऑफिस में कल गई थी, वहां पे हमने तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए तैयारियां जो है एक दिन पहले से ही शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को, महायुति को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि दोबारा जो है एक बार फिर से जनता जो है उन्हें दोबारा मौका देगी। क्योंकि उनके लिए भी देखिए एक दाग का सवाल था। बीजेपी की तरफ से बात करें तो उनके स्टार कैंपेनर्स जो है वो हमें नजर आए थे रोड शो करते हुए। इस बीच जो कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि काफी ज्यादा बयानबाजी इस बार देखने को मिली थी कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में जैसे बटेंगे तो बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी देखने को मिली थी। आईएनसी की तरफ से भी देखिए काफी बयानबाजी जो है, एक अलग अलग स्लोगन्स दिया जा रहा था, बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए जा रहे थे कि पोस्टर वॉर, उसमें स्लोगन वॉर, ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही थी। लेकिन बात अभी करें तो देखिए जिस तरह से रुझानों में बढ़त मिल रही है और तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ऑफिस में तैयारियां जो है देखिए पहले से ही पूरी कर ली जाती है और काफी ज्यादा देखिए सेलिब्रेशन जो है, तैयारियां जो है सेलिब्रेशन के लिहाज से भी पहले से ही कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, वो उत्साहित होते हैं, उनकी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही देखिए क्योंकि थोड़ी देर में अब जो है गिनती जो है वो शुरू होगी, महाराष्ट्र को लेकर जो है एक तैयारी शुरू हो चुकी है। ये इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वोटिंग हुई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस नागपुर में उस दिन थे, वो आरएसएस मुख्यालय गए, वहां पर उन्होंने मोहन भागवत से भी मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ वो छोटे दलों से संपर्क में है। सत्यप्रकाश, जरा बताइए, कांग्रेस ने भी वहां पर अपने ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए हैं, जो पर्यवेक्षक वहां पर रहेंगे, वो भी प्रोएक्टिव होकर अपने लिए एक संभावना तलाश रही है, क्योंकि महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट स्टेट है, हाथ से नहीं देना चाहते हैं। देखिए, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा तैयारी करके रखी है और लगातार कांग्रेस के नेता मुंबई में रुके हुए हैं, जो बड़े नेता हैं, और लगातार जो अपने उम्मीदवार हैं उनको साफ तौर से कह दिया गया है कि वो अगर जीतते हैं तो तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो। कांग्रेस का भी डर है कि अगर हमारे एमएलए जीत के आते हैं तो कहीं तोड़ फोड़ की राजनीति ना हो। इसको देखते हुए कहीं न कहीं जिस कैंडिडेट जो ज्यादा जीतने की संभावना है वहां पर अपने कई नेता को भेज कर रखा है। जैसे ही उनके पास सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे जीतेंगे वैसे ही उनको लेकर रवाना होंगे। मतलब यह है कि एक कैंडिडेट के
पास जो है वहां पर एक बड़े नेता भेजा गया है महाविकास अघाड़ी की तरफ से, और वहां पर रहने कहा गया कि अगर वो जीतता है तो उसको तोड़फोड़ ना किया जाए, उसको तुरंत मुंबई के लिए रवाना किया जाए। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पूरी तरह से अपने जो उम्मीदवार जीतने वाले उनके पास कहीं ना एक से ज्यादा नेताओं को भेज के रखा है। महाविकास अघाड़ी की बात करी जाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे 288 सीटों पर वोटिंग हुई और अब जैसा सत्या बता रहे हैं कि महाराष्ट्र भर से जो जो विधायक जीतेंगे सुहेल, उन्हें कहा गया है। इस बीच ब्रेकिंग भी आ गई है, बड़ी खबर आपको बता दें, 3 होटल कांग्रेस ने बुक कर लिए हैं। सत्यप्रकाश बता रहे थे और देखिए बड़ी खबर आई, 3 होटल बुक किए। अंधेरी इलाके में 3 बड़े होटल बुक हैं, यानी पहले से डर है। 2019 में पहले देखा है महाविकास अघाड़ी ने, इसलिए सुचरिता महाराष्ट्र में तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। और 14 और 19 में 2 बार दोनों चुनावों के बाद राष्ट्रपति शासन ब्रीफ समय के लिए लग चुका है, छोटे समय के लिए लग चुका है, क्योंकि वहां पर एक क्लियर वर्डिक्ट नहीं था या फिर एक तरह से सरकार में एक बिखराव रहा। इसीलिए अगर 2019 में सुचरिता देखे कि अचानक अजीत पवार रात में सुबह सुबह शपथ ले लेते हैं, एक वो एपिसोड था। उसके बाद फिर शिवसेना उद्धव जाकर कांग्रेस से और एनसीपी से मिल जाते हैं, दूसरा वो एपिसोड था। तीसरा कि खुद उद्धव सेना टूट जाती है। बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि अजीत पवार एक कमजोर कड़ी है महायुति की, बहुत से लोग ये मानते हैं। जरा इस पर भी एक राय ले लेते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक कमजोर कड़ी अजीत पवार हो सकते हैं और उनकी सीटें लोकसभा में बनिस्पत एनसीपी शरद पवार कम आई थी, 1 सीट उन्हें लोकसभा में मिली थी। अब विधानसभा का वर्डिक्ट क्या होता है ये भी देखना है। बहरहाल एक बार झारखंड का रुख कर लेते हैं। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड से। झारखंड में अनूप, सरकार बनाने की सारी संभावनाएं इस वक्त बीजेपी एनडीए अपने लिए तलाश रही है, क्योंकि अपने लिए तलाश रही है। जरा बताइए कि वहां पर क्या तैयारियां हैं बीजेपी खेमे में भी और वहां जेएमएम खेमे में भी। देखिए सुचरिता, कल जो मीटिंग हुई थी झारखंड के तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स, सिर्फ बाबूलाल मरांडी को छोड़कर तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, तमाम लोग जो दिल्ली में थे, वहां बैठक चल रही थी। रणनीति बीजेपी की दिल्ली में बन रही थी। वहीं जेएमएम के जो तमाम नेता हैं उनको अलग अलग निर्देश अलग तरीके से हेमंत सोरेन की तरफ से दिए गए थे। कांग्रेस भी यहां अपनी तैयारी करके रखे हुए, लेकिन चुनौती इस बात की है कि एक ही परिवार में कैसे 4 लोग, 4 में से 3 एक तरफ है और एक सीता सोरेन बीजेपी में चली गई, चंपई सोरेन चले गए बीजेपी में। मुकाबला अपने लोगों से यहाँ अपने लोगों का है, यानी आप समझिए अग्नि परीक्षा है। अगर हम शिबू सोरेन की बात करते हो तो उनके परिवार में 4 लोग हैं। आप देखिए बरहेट से हेमंत सोरेन है, गांधी से कल्पना है, दुमका से बसंत सोरेन है और जामा से सीता। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आज वो वक्त है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। देश की आर्थिक राजधानी कहें, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के नतीजे 1 घंटे बाद शुरू होने वाले हैं। आपके सामने ये विधानसभा भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुचरिता, बहुत बड़ा दिन है और महाराष्ट्र के चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और जैसा सोहेल ने कहा कि विधानसभा की एक तस्वीर आपके सामने है, लेकिन उसमें विधायक कौन बैठेंगे ये आपने तय कर दिया है। आज वोटों की गिनती के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है झारखंड और महाराष्ट्र में। और यूपी के उपचुनाव के लिए आपने किसको मत दिया है, किसको चुना है? जी हां, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू होगी। झारखंड की 81 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले आपको बताऊं, पोस्टल बैलेट्स खुलेंगे, जो लगभग महाराष्ट्र में 2500 पोस्टल बैलेट्स हैं, जिसकी गिनती